हाटी को जनजातीय दर्जा मिला है तो बड़ी भूमिका गवर्नर हाउस की रही है। गवर्नर साहब से हमने मुलाकात की है, इसकी अगुवाई हमारे प्रदीप सिंगटा जी अध्यक्ष है और हमारे साथ तमाम टीम है। रविंद्र जस्टा जी है, मुकेश ठाकुर जी है, विवेक तोमर जी है, राजेंद्र छास्टा जी है, सुरेंद्र ठाकुर जी है, हमारे साथ BN भारद्वाज जी है, पूरी टीम हमारी है। आज हमारा केवल और केवल मकसद यही था कि हम आभार व्यक्त राजभवन का करें, महामहिम राज्यपाल का करें, इनकी बहुत बड़ी भूमिका इस अगर हाटी को जनजातीय दर्जा मिला है तो बड़ी भूमिका गवर्नर हाउस की रही है। तो हम लोग हाटी के लोग हैं, अब आधिकारिक तौर पर अब ST हो गए हैं, इनकी बड़ी भूमिका रही, तो इनका आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। आप सब लोग इस बात के गवाह है कि पिछले साल जिस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा हुआ था, रोनहाट से इसकी शुरुआत हुई थी, महाकुंभलियों का नया कंसेप्ट लोगों को लग रहा था, नया कंसेप्ट, लेकिन हमारी पुरातन संस्कृति, एक सांस्कृतिक आंदोलन, ये आंदोलन की जीत है, ये जनता की जीत है, ये उन लोगों की जीत है जो राजनीतिक विचारधारा से, जिन्होंने हाटीगिरी की, नेतागिरी नहीं की, हम लोगों के साथ रहे। और हम आभारी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के, JP नड्डा जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, हम भाजपा का शीर्ष नेतृत्व के बहुत आभारी, अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ठाकुर जयराम जी, हम उनके भी बहुत आभारी है। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी, हम उनके आभारी है। केंद्रीय हाटी समिति जो हमारी शीर्ष संस्था है, उन्हीं का हिस्सा हम लोग भी है। 1980 से कुछ लोग इस दुनिया में नहीं है, हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और हम आधी आबादी के महिलाओं के बहुत आभारी है, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग के बूते और युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश, ये दोनों चीज़ें ताल में से हमारा आंदोलन आगे बढ़ा। शांतिपूर्ण आंदोलन, पूरे देश में एक अनूठा आंदोलन था। 14 जातियों का समूह है हाटी समूह, हालांकि कुछ लोग बाद में एक्सक्लूड हो गए, हमें उस बात का भी दुख है। हम लोग अब कोशिश करेंगे, हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, एकता में विश्वास रखते हैं, और हम लोग आगे मिलकर, सब लोग मिलकर बढ़ेंगे, क्योंकि एक बड़ी सौगात केंद्र ने हमें दी है औपचारिक तौर पर। अब जैसे ही ये मामला, आज हमारी एक बड़ा संदेश गवर्नर साहब ने दिया है, वो संदेश ये दिया कि आप संस्कृति का संवर्धन करिए, संरक्षण आप करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति का एक सांस्कृतिक आंदोलन था, तो संदेश को हम घर घर ले जाने के लिए, जो हमारी 154 पंचायतें हैं और लगभग 2.25 लाख की आबादी हमारी लाभार्थी जो रहेंगे उनकी है, तो हम उनका संदेश घर घर तक पहुँचाएँगे, जो महामहिम ने आज संदेश दिया है। आपके माध्यम से एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जिन लोगों की, चाहे वो किसी ने प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर, हम सभी यूनिट्स का, चाहे वो चंडीगढ़ की यूनिट है, सोलन की यूनिट है, हमारी अलग अलग इकाइयाँ, हम उन सब के तमाम लोगों के बहुत आभारी है, जनता के आभारी है, नेतृत्व के बहुत आभारी है, जिनके बूते ये राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होती तो ये मसला, कई लोग पहले मजाक उड़ाते थे, पूरे देश के लिए इसलिए अनूठा है कि कहीं आपने देखा मणिपुर किस तरीके से हिंसा की आग में जलता नजर आया। पिछले दिनों हमारा एक भी पुलिस केस नहीं हुआ, हम लोगों ने, इसी का ये नतीजा है, जो लोगों ने सब्र रखा, शांति रखी। 56 साल, हमारा एक भाई 1967 में जौसार बाद जिसकी सीमा रेखा टोंस नदी है, उसके उस पार का, हमने उनकी तर्ज पे ये मांगा था कि हमें जनजातीय दर्जा दो, क्योंकि हम लोग के 1979 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उनकी रिकमेंडेशन थी, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो हम लोग तो पीड़ित पक्ष है, वंचित पक्ष है। हम लोग इतने समय से गुहार लगाते रहे, राज्य सरकार ने, पूर्व राज्य सरकार ने और मौजूदा केंद्र सरकार ने हमें, अगर हमारा मसला ये हल किया है, तो हम इनका आभार व्यक्त करने के लिए, आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में शिमला में सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था। अगली बात मैं चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष है प्रदीप सिंगटा जी, वो इस बात को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक आभार, जिन्होंने समय समय पर हमारी मांग को उठाया और लाखों लोगों की जो आवाज़ थी, वो दिल्ली माननीय मोदी जी ने उसको हल किया। देखिए, आज हमारा जो एक ट्रांसगिरी का हाटी समुदाय का दल है, हाटी विकास मंच, उसकी हमारी उसमें सोलन यूनिट से भी लोग आए थे और ट्रांसगिरी से दूसरे क्षेत्रों से भी लोग थे। आज महामहिम राज्यपाल जी से यहाँ पे शिष्टाचार भेंट की और उनका आभार प्रकट किया कि किस प्रकार से एक 56 वर्षों का लंबा संघर्ष हाटियों ने लड़ा और बहुत ही अहिंसात्मक रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करके यह जो एक भारत का महान संवैधानिक अधिकार हाटियों को दिया गया है, इसके लिए महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी और देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तमाम जो सरकारें रही है जिन्होंने हाटियों के हित में कार्य किया, उन सभी का आभार प्रकट किया गया। क्योंकि विशेषकर गवर्नर हाउस का जब यह मुद्दा कुछ लोग दबा रहे थे, उस समय गवर्नर हाउस ने बहुत ही अच्छी हमारी हाटियों की आवाज़ को बुलंद किया और 5th शेड्यूल में, क्योंकि जैसा कि जो 5वीं अनुसूची है उसमें हाटी को भी जनजातीय अधिकार मिल गया है और यह अधिकार तभी
तभी मिला जब महामहिम जो प्रदेश के महामहिम राज्यपाल हैं उनकी सिफारिश थी। तो हम महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने जब राज्यसभा में भी बिल पेंडिंग था उस समय भी इन्होंने राज्यसभा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे पर्सनल ही रिक्वेस्ट किया था कि इसको शीघ्र ही जनजातीय घोषित किया जाए। उसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 2023 को यह मुद्दा हल हो पाया और इसके परिणाम स्वरूप महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी 4 अगस्त 2023 को इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी। और क्योंकि हम शिमला प्रवास के दौरान हमारा एक डेलीगेशन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिला था और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रूप से यह विचार किया था कि शीघ्र ही हाटियों को जनजातीय अधिकार दिया गया। मैं चाहूँगा कि अगली 2 शब्द हमारे सुरेंद्र ठाकुर जी है, ये भी हाटी की बेटी है, 2 शब्द कहेगी। धन्यवाद। मैं तो थैंक्स कहना चाहती हूँ जितना भी हमारे सभी लोगों ने इतना मेहनत करी है, आज तक इतने कार्य किए हैं, तो उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। अगली बात हमारे राजेंद्र छास्ता जी है, 16 न्यूज़ से। हम मीडिया के माध्यम से आज सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज हमारा एक डेलीगेशन यहाँ शिमला विकास मंच, जो हमारा शिमला में हटी विकास मंच चलता है, उनके नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिले थे। तो हम उनका भी आज धन्यवाद करने आए थे क्योंकि इसमें जो हमारी ये सफलता मिली है, हमें एसटी का दर्जा मिला है, इसमें गवर्नर हाउस की रिकमेंडेशन हमें थी इसलिए मिला, अदरवाइज़ ये सक्सेस नहीं हो पाते हम इसमें। तो हम इनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और आप मीडिया के माध्यम से सभी जिनका भी इसमें योगदान रहा है, चाहे जरा सा भी योगदान रहा है, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, देश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, और सबसे ज़्यादा जिनका योगदान इस मामले में है, शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप सभी मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद कि आपने भी समय समय पर हमारा मुद्दा उठाया। अगला जो हमारा होगा, हम अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, उनसे मुलाकात करेंगे क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी स्टेट के माध्यम से ही होगा। हम उनसे भी हमारा आग्रह है कि जितना जल्दी जैसे ही मसला स्टेट को आता है उसी रूप में, उसी मूल भावना के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम उनसे भी मुलाकात करते। पहले हमने मुलाकात इसलिए नहीं की थी क्योंकि स्टेट के पास ये आया नहीं था, अलग अलग चरणों से होके, क्योंकि अंतिम चरण भी ये पारित इसका हो गया है, जब महामहिम की स्वीकृति इसमें मिल गई है। जैसे ही स्टेट में आएगा, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात करेंगे।